पन्ने में दर्ज वह तारीख है जो लाखों करोड़ों युवाओं को एक मार्ग देती है, एक रास्ता बताती है। आज के दिन एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ था जो इंसान को बेहतरीन इंसान बनाने की बात करता था। आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई व अभिनंदन देता हूं। और ऐसे व्यक्तित्व की जब बात करें तब उनकी बहुत सारी ऐसी कहानियां हमें याद आती हैं जो हमें हर पल प्रेरित करती हैं। उनमें से एक या दो कहानी मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। एक कहानी है जब स्वामी जी शिकागो में रहते थे। वो रोज पुस्तकालय जाते थे, किताबें वहां से लेते थे और शाम को उसी शाम को जाके उन किताबों को वापस करके आ जाते थे। एक दिन लाइब्रेरियन बहुत गुस्से में था। उस लाइब्रेरियन ने यह सोचा कि यह छात्र, यह लड़का रोज आ जाता है और सुबह किताब ले जाता है, शाम को वापस करता है, सिर्फ हमें तंग करने के लिए। और उसने पूछा कि आपने ये क्या रोज का नियम बना रखा है कि आप सुबह आएंगे, बहुत सारी किताबें ले जाएंगे और शाम को उन्हीं किताबों को वापस कर जाएंगे। स्वामी जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और जो जवाब अब स्वामी जी ने दिया वो जवाब उस लाइब्रेरियन को और गुस्सा में तब्दील कर देने वाला था। स्वामी जी ने कहा, नहीं, मैं तो सारी किताबें पढ़ लेता हूं, पढ़ने के बाद वापस करता हूं। और जैसा ही ये कहा, उस लाइब्रेरियन ने कहा, ठहर, मैं अभी देखती हूं कि तू कैसे सारी किताबें पढ़ लेता है। उन्होंने कोई एक किताब उठाई और उससे कुछ पूछा। स्वामी जी ने अक्षरशः जो उस किताब में लिखा था वही बता दिया। वो लाइब्रेरियन चकित, हतप्रभ। इसके उपरांत उस लाइब्रेरियन ने और भी कई सारी किताबें उठाई और पूछा। और जब वो पूछा तो उन्होंने ठीक वैसे ही जवाब दिए जो पहली किताब को देने के बाद दिए थे, अर्थात अक्षरशः जवाब दे दिए। और ये एक ऐसी प्रेरणादायी कहानी है जो हम सबको ये प्रेरित करती है कि हमें एक अच्छा रीडर बनना चाहिए, एक अच्छा पढ़ने वाला बनना चाहिए। लोग कहते हैं, अ गुड रीडर कैन बी अ ग्रेट लीडर। वन शुड ऑलवेज रीड टू लीड। और स्वामी जी ने पढ़ा और पूरी दुनिया को यह बताया कि एक इंसान कैसे बेहतरीन इंसान बन सकता है। और जब मैं बेहतरीन इंसान की बात करता हूं तो एक छोटी सी कहानी और याद आती है। एक बार जब वो शिकागो में व्याख्यान देने के लिए जा रहे थे तो उनकी मां ने सोचा कि लाओ देखते हैं कि यह क्या व्याख्यान देने के लायक है भी कि नहीं। और उनकी मां ने मां तो मां होती है, उनकी मां ने एक फल दिया और एक चाकू और बोले, बेटा आप ये खा लो। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए फल काटा, खाया जैसे बच्चे खाते हैं, खाया और खाने के बाद चाकू बगल में रख दिया। चाकू बगल में रखने के बाद उनकी माता जी ने उनसे बोला, बेटा मुझे चाकू वापस करिए। अब अभी तो मेरे पास यहां चाकू है नहीं जो मैं दिखा सकूं, लेकिन जब उन्होंने चाकू वापस किया तो चाकू की धार उनके हाथ में थी। जैसे ये मान लीजिए ये चाकू की धार है, ये चाकू की धार उनके हाथ में इस तरह से थी और जहां से चाकू पकड़ते हैं वो उनके मां की तरफ थी। और जब मां ने ये देखा और उन्होंने कहा कि हे पुत्र, जा और इस दुनिया को एक बेहतरीन से भी बेहतरीन इंसान होने का पाठ पढ़ा के आ। स्वामी जी हतप्रभ हो गए, स्वामी जी व्याकुल हो गए कि माता ने ऐसा क्या कह दिया और मैंने ऐसा क्या कर दिया। स्वामी जी ने पूछा, माता ने कहा कि बेटा जब मैंने आपसे वो चाकू मांगा तो आपने उस चाकू की धार अपनी तरफ करके जो बिना धारदार
तरफ था, जिस तरफ से हम चाकू पकड़ते हैं वो मेरी तरफ किया। और यह दर्शाता है कि आप कितने कंपैशनेट हैं, कितने सद्भावना के साथ लोगों के साथ जीवन यापन करने के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं। तो इसलिए जस्ट गो एंड लेट अदर्स नो इंसानियत क्या होती है। ऐसे थे हमारे स्वामी जी, ऐसे थे एक ऐसे स्वामी जो कहते हैं अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट till the goal is reached,